रेडी। क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स। बच्चों, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने आपको अगले वीडियो में बताया था। उसमें हमने आपको गोलीय दर्पण के ध्रुव P की परिभाषा हमने बताया था, वक्रता केंद्र क्या है उसके बारे में बताया गया था आपको, वक्रता त्रिज्या क्या है और मुख्य अक्ष क्या है। इन चार परिभाषाओं के बारे में बताया गया था, ध्रुव के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में और मुख्य अक्ष के बारे में। तो चार परिभाषाएं आपको बताए थे। अब पांचवा परिभाषा आपका आता है मुख्य फोकस या फोकस क्या है। तो मुख्य फोकस या फोकस की परिभाषा में किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे अक्सर कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका होता है अवतल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें बताया गया कि जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये परावर्तक तल है जिस पर पालिश नहीं किया गया है, इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, यानी इसे अक्षर P से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आपका C है ये वक्रता केंद्र है। गोलीय दर्पण यानी ये जो गोलीय दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, ये जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी गोले, मतलब जिस गोले से इसको काटा गया है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसमें आता है मुख्य फोकस क्या है। तो मुख्य फोकस में बताया गया कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये आपका मुख्य अक्ष है और ये समांतर किरणें आपतित होती हैं। तो दर्पण से टकराने के बाद ये यहाँ से इसके चिकने तल पर आपतित होती हैं, तो यहाँ से ये परावर्तित हो जाती हैं, यानी परावर्तित होकर के ये किरण इस तरीके से ऐसे निकल जाती है। अब दूसरा किरण हमें देखिए आप, एक किरण और हमने खींचा जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये है आपतित होती है। दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती है। अब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से ये दोनों किरणें निकल रही हैं वो आपका हो जाता है मुख्य फोकस। परिभाषा में बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। तो आप देख रहे हैं ये परावर्तित किरणें हैं, ये भी परावर्तित किरणें हैं और ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रही हैं इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपका हो गया अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में बताया गया है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये किरण आपतित होती है, दर्पण से टकराने के पश्चात यहाँ से ये वापस लौट जाती है, यानी कि ये मुख्य अक्ष का मुख्य फोकस बिंदु है, यहाँ से ये निकलती हुई प्रतीत होती है इस तरीके से। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये परावर्तित हो जाती है, लेकिन परावर्तित तो होती है लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुख्य फोकस से होकर निकल रही है। एक किरण मैं आपको खींच के दिखा रहा हूं, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है और फिर ये मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से निकलती नहीं है बल्कि ये परावर्तित होने के, यहाँ से परावर्तित होकर के ऐसे निकल जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर निकल रही है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वो आपका मुख्य फोकस हो जाता है। ये हो गया मुख्य फोकस की परिभाषा। अब आप देखिए अगली परिभाषा, फोकस दूरी क्या है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसमें बताया गया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव
गोलीय दर्पण के ध्रुव को हम किस अक्षर से लिखते हैं? P से। ये हो गया। और गोलीय दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F। मुख्य फोकस F है, यानी इस बीच की दूरी को, इतनी दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आपका हो गया फोकस दूरी। परिभाषा में बताया गया गोलीय दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये फोकस दूरी हो गई, इसको हमने यहाँ दर्शा दिया। अब यहाँ और बताया गया है इसे अक्षर स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने स्मॉल f लिख दिया। इसमें भी देखिए उत्तल दर्पण में ये ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है, इसके बीच की दूरी को, ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी इतनी दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्षर स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम इसको इंडिकेट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये दूरी और ध्रुव P के सीध में ये दूरी, ये आपकी हो गई फोकस दूरी। अब आगे इसमें बताया गया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या कैपिटल R की आधी होती है, यानी यहाँ ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है और इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। जो फोकस दूरी होती है इस दूरी की आधी होती है, यानी जितना ये होगा उतना ये भी होगा। यदि आपका ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा जो आपका होगा यहाँ से वक्रता त्रिज्या ये 4 सेंटीमीटर का होगा। ऐसे इसमें ध्रुव P आपका है और वक्रता केंद्र C, इसके बीच की दूरी को हम वक्रता केंद्र C, इसके बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। जो फोकस दूरी F होती है, फोकस दूरी F, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी बराबर होगा वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी F बराबर हो जाएगा R बटे 2। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि R जो होगा ये 2 गुणे F होगा, यानी कि फोकस दूरी का 2 गुना कर दिया जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं? वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब अगली परिभाषा है फोकस तल क्या है? तो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल को दर्पण का मुख्य फोकस तल कहते हैं। दर्पण का फोकस तल कहते हैं। अब ये आपका, जैसे इसमें देखिए दर्पण का मुख्य अक्ष ये है, इसके लंबवत होना चाहिए और एक ऐसा तल जो मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, तो ये आपका जो तल होगा ये कहा जाएगा फोकस तल। ऐसे इसमें मुख्य अक्ष के लंबवत हो और मुख्य फोकस से होकर जाता हो, इस तल को हम फोकस तल कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या है? अगली परिभाषा है, तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। M1 और M2 दर्पण का द्वारक है। इसमें देखिए जैसे ये जो चिकना पार्ट है आपका, जिस पर पालिश नहीं किया गया है, इधर पर इस पार्ट पे पालिश किया गया है, इधर पालिश नहीं किया गया है, तो जो चिकना तल है ये परावर्तक तल है। अब हम इस गोलीय दर्पण के का व्यास कहाँ से खींचा जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर खींचा जाएगा। तो ये जो पूरा आपका दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी M1 और M2, ये पूरा जो पार्ट होगा ये दर्पण का क्या कहलाएगा? दर्पण का कहलाएगा द्वारक, यानी M1 और M2 दर्पण का द्वारक होगा। ऐसे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, परावर्तक तल ये है चिकना पार्ट और इसका जो व्यास होगा ये हो जाएगा, और इसी को M1 और M2 को ही हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इस तरीके से गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं समाप्त हो जाती हैं। इसको याद करना है और आपको लिखना है।